हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो लाइक करें और शेयर करें। आज का यह वीडियो लर्निंग प्लान पर आधारित है। आज का लर्निंग प्लान हम देखेंगे क्लास 5th के लिए विषय हिंदी कौपल। विषय वस्तु है ममता की मूर्ति। इस विषय वस्तु में हम देखेंगे मदर टेरेसा के बारे में। तो आइए देखते हैं सबसे पहले मदर टेरेसा का परिचय। मदर टेरेसा का बचपन का नाम था एग्नेस गोजा बोजाक्यू, माता का नाम ड्रोनाफिल, पिता का नाम निकोलस। जन्म 27 अगस्त 1910, जन्म स्थान स्पेजो, यूगोस्लाविया। मृत्यु 5 सितंबर 1997, मृत्यु स्थान कोलकाता। जन्म 27 अगस्त 1910, जन्म स्थान स्पेजो, यूगोस्लाविया, जो आज नॉर्थ मैसेडोनिया में पड़ता है। मृत्यु 5 सितंबर 1997, मृत्यु स्थान कोलकाता। प्रमुख पुरस्कार उन्हें जो प्राप्त हुए: नोबेल शांति पुरस्कार, भारत रत्न सम्मान, ऑर्डर ऑफ द स्माइल और अन्य पुरस्कार भी मदर टेरेसा को मिला। मदर टेरेसा आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वे बहुत ही प्रतिभावान व्यक्तित्व की रहीं। उनकी सेवा भाव से सभी प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी सेवा से एक बहुत बड़ी संस्था स्थापित की। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए शुरू करते हैं सीखने की योजना ममता की मूर्ति। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिख दिया जाता है, कक्षा, क्लास, तिथि, विषय और विषय वस्तु। विषय है कौपल हिंदी ममता और विषय वस्तु है ममता की मूर्ति। उसके बाद विषय वस्तु से संबंधित पूर्व समीक्षा लिखी जाती है, जैसे नए विषय वस्तु की चर्चा शुरू करनी है या पिछले क्लास के विषय वस्तु का विस्तार करना है। तो फिलहाल यहाँ पर नए विषय वस्तु की चर्चा करनी है। यह किन किन उद्देश्यों से जुड़ा हुआ है, यह विषय वस्तु किन किन उद्देश्यों से जुड़ा हुआ है, तो उन उद्देश्यों को हम देखते हैं। पहला उद्देश्य है मदर टेरेसा से परिचय, रोगी की समझ, सेवा एवं सफाई की समझ, सेवा एवं सफाई प्रदान करने वाले कर्मी को सम्मान देने की समझ। इसके बाद आप अन्य उद्देश्यों में देख सकते हैं कि नर्सों के पोशाक की समझ, विषम परिस्थितियों में सेवा के अन्य रूपों की तलाश की समझ, अर्थात जब भी विषम परिस्थिति आए तो हम सेवा के भाव को त्यागें नहीं, उसके लिए हम कोई और रूप तैयार करें और उसे कामयाब बनाएं। मिशनरी एवं सेवा संस्थानों की समझ, साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों की समझ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाने वाले पुरस्कार की समझ, सेवा, शांति, भाईचारा, परोपकार आदि की समझ। इस महत्वपूर्ण उद्देश्यों से यह जुड़ा हुआ विषय वस्तु है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या यह विषय वस्तु शुरुआत की कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल है, अगर है तो कैसे है। यह विषय वस्तु पहले की कक्षाओं में शामिल है, जैसे क्लास 2 में, दूसरे कक्षा में, या पीपल हु हेल्प अस ब्लॉसम अर्थात इंग्लिश में यह शामिल है। क्या मैंने इस विषय वस्तु का शिक्षण पहले किया है, तो नहीं। इसके बाद है यह विषय वस्तु इस कक्षा के और किन किन विषयों या इकाइयों से जुड़ा हुआ है, तो फिलहाल यह किसी इकाई से नहीं जुड़ा हुआ है। इसके बाद है कक्षा के विद्यार्थी के पास इसकी समझ है या नहीं है, तो हाँ, थोड़ी बहुत समझ है। आइए देखते हैं विषय वस्तु का संक्षिप्त विवरण। यह विषय वस्तु बच्चों को मदर टेरेसा से परिचित कराता है, साथ ही साथ जिसमें सेवा भाव तथा सफाई की समझ विकसित करता है, जिसमें रोगी के होने वाली तकलीफ़ों तथा उनको मदद करने की समझ विकसित करता है, और सेवा में के सम्मान में दिए जाने वाले पुरस्कार की समझ विकसित करता है। इन सब में मदर टेरेसा के योगदान को हम नहीं भूलेंगे और उनके योगदान को ही सबसे महत्वपूर्ण और उनके द्वारा दिए गए कार्यों को हम समझाएंगे। सीखने सिखाने की विधियों में हम प्रयोग करेंगे पठन विधि, व्याख्यान विधि और अभ्यास विधि। इन विधियों को क्यों चुना गया? क्योंकि पठन विधि से हम बच्चों में शुद्ध बोलना और लिखना सिखा सकते हैं। व्याख्यान विधि द्वारा हम बच्चों को विषय वस्तु से अधिक ज्ञान व्याख्या के द्वारा और उनके उद्देश्यों को समझाने में सफल होते हैं। और अभ्यास विधि से बच्चों में व्यक्तिगत विकास करना संभव हो पाता है और व्यक्तिगत रूप से उन अभ्यासों को हल करते हैं और उनके उत्तर से वे अपने ज्ञान में विकास करते हैं। आइए अब देखते हैं कि किस प्रकार से हम अपनी योजना बना सकते हैं। तो योजना के क्रम में हम देख सकते हैं कि पठन विधि में हम सबसे पहले पाठ का पठन कराएंगे, जिससे बच्चे उस पूरी कहानी को पढ़ेंगे और शुद्ध पढ़ना सीखेंगे, लिखना सीखेंगे और बोलना भी सीखेंगे। इसके बाद हम व्याख्या करेंगे और व्याख्यान विधि द्वारा हम
बच्चों को विषय वस्तु की व्याख्या करेंगे, जिसमें बच्चों को मदर टेरेसा से परिचित करवाएंगे और बच्चों से पहले जानकारी लेंगे क्या वे मदर टेरेसा के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं। उसके बाद नर्स की जानकारी देंगे और साथ ही साथ ये देखेंगे कि बच्चे जो है मशीनरी को समझें और सेवा संस्थानों को समझें, उनके सेवा क्षेत्र में किए गए सम्मान को समझें और उनके मदर टेरेसा को मिलने वाले पुरस्कारों के बारे में भी जानकारी दे सकें। इसके बाद हम अभ्यास विधि में अभ्यास प्रश्न को हल कराएंगे और उस पर चर्चा करेंगे, बच्चों से पूछेंगे और उन अभ्यासों को हल करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद मूल्यांकन का कार्य करेंगे। जैसा कि पता है मूल्यांकन बहुत अति आवश्यक है और बहुत ज़रूरी है, जिससे हम बच्चों का और खुद का मूल्यांकन भी कर पाते हैं। कि मूल्यांकन के बिंदु हैं, क्या विद्यार्थियों ने उन उद्देश्यों को समझा जिसके लिए यह विषय वस्तु थी, तो हाँ इसका मूल्यांकन किया गया और बच्चे उन उद्देश्यों को समझने की ओर अग्रसर हैं। क्या इस विषय वस्तु का फिर से कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता है, तो नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रमुख सवालों को यहाँ पर अंकित करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि इन सवालों को हल किस प्रकार कराया गया। तो विद्यार्थियों ने उन सवालों का हल किया और एक दूसरे की सहायता की। इस विषय वस्तु को सीखने सिखाने में जिन जिन संसाधनों का प्रयोग किया गया उनको यहाँ पर लिखेंगे। तो चौक डस्टर आजकल ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन माध्यम के यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक बोर्ड, चार्ट पेपर आदि सारे हैं। इस विषय वस्तु को दोबारा पढ़ाना हो तो सीखने सिखाने की विधि में क्या बदलाव करना चाहें, तो फिलहाल मैं कोई बदलाव करना नहीं चाहता हूँ। साथ ही साथ मेंटर से कोई चर्चा करने की आवश्यकता भी मैं नहीं समझता हूँ। कोई अन्य टिप्पणी हो तो यहाँ पर लिखेंगे। इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक करें। धन्यवाद।